हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। बेसिकली आज बात करने वाले हैं VMware वर्चुअलाइजेशन के एक और वीडियो के बारे में, और इसमें हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कि जो एनटीपी सर्विस होती है या एनटीपी सर्वर जो होता है अपने पास ESXi होस्ट के अंदर, ये जो छोटी सी सर्विस होती है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल की, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, या इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि अपने ESXi पे एनटीपी सर्वर सर्विस को एक्टिवेट करने से क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप टीच मी क्लाउड को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल यूट्यूब चैनल जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल के साथ विदाउट स्किपेबल, बिना किसी स्किप के, बिना किसी गैप के आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल प्रोवाइड करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं जो एनटीपी की सर्विस है या जो एनटीपी सर्वर हम बनाएंगे उसका उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या उसका उससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, और क्या ज़रूरत है हमारे ESXi होस्ट में इसको ऐड करने की। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ये अपने पास ESXi होस्ट हो गया और यहाँ पे हम लगा देते हैं अपना डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, ये आपका एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस हो गई। जो AD आपने इन्वायरमेंट में स्टैब्लिश किया है वो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी हो गया। मान लीजिए हमने जो डोमेन क्रिएट किया है वो cloud.com से क्रिएट किया है। ठीक है, और सेकंड यहाँ पे अपने पास ये ESXi होस्ट हो गया, ये अपना ESXi होस्ट हो गया। हमें क्या करना है, जो डोमेन कंट्रोलर है आपका, जो cloud.com के नाम से आपने डोमेन कंट्रोलर बनाया है, इसको हम एज ए एनटीपी सर्वर मानेंगे, और इसकी IP एड्रेस हम अपने ESXi होस्ट में कॉन्फ़िगर करेंगे। कहाँ पे? उस लोकेशन पे, उस जगह पे जहाँ पे एनटीपी सर्विस हमारी रन करती है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप, ये तो हो गया कॉन्फ़िगरेशन की बात, ये हो गई स्टेप की बात। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एनटीपी सर्विस की हमारी इंपॉर्टेंस क्या है ESXi होस्ट के साथ। तो गाइस, कहीं पे भी अगर हम बात करें, एनटीपी जो है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल जो है, ये आपके टाइम को सिंक्रोनाइज करने का काम करता है। मींस एक छोटा सा एग्जांपल, आपका ये डोमेन कंट्रोलर है, ये ESXi है, और इस ESXi के अंदर n नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल हैं। ठीक है ना, n नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन अवेलेबल है। तो वो जो वर्चुअल मशीन्स हैं उनकी टाइमिंग जो है वो मिसमैच ना करे, उनकी टाइमिंग जो है अलग अलग ना हो, इस वजह से हम अपने ESXi होस्ट के ऊपर एनटीपी की सर्विस को कॉन्फ़िगर करते हैं, और उस एनटीपी की सर्विस को टाइम मैनेज करना, टाइम सिंक्रोनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे डोमेन कंट्रोलर की रहती है। और डोमेन कंट्रोलर के अंदर और अगर ब्रीफ की बात करें तो जो आपके फिज्मो रोल होते हैं, उस फिज्मो रोल में यू नो दैट कि एक पीडीसी इमुलेटर होता है, और पीडीसी इमुलेटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पीडीसी इमुलेटर की जो टास्क होते हैं वो बेसिकली होते हैं टाइम को मैनेज करना, पासवर्ड को सिंक्रोनाइज करना। क्योंकि अगर आपके इन्वायरमेंट में जो मशीनें रन कर रही हैं, अगर उनकी टाइमिंग आपके डोमेन से मिसमैच हुई, तो डेफिनेटली उनके ऊपर रन करने वाला एप्लीकेशन, या मे बी उनके ऊपर अप्लाई होने वाली पॉलिसी, जो पासवर्ड आप चेंज कर रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा सा देर में हो, या मे बी क्यों उसका इम्पैक्ट ही ना पड़े जो आप चेंजेस करना चाहते हो अपने एप्लीकेशन डोमेन के जरिए क्लाइंट पे, वो हो सकता है कि उसमें कोई इम्पैक्ट ही ना पड़े। तो जाहिर सी बात है, एक इंपॉर्टेंट सर्विस है, ये हमें कॉन्फ़िगर करना चाहिए। हर एक वर्चुअल मशीन में जाके हमें कॉन्फ़िगर करना है। ESXi में हमें अपने डोमेन कंट्रोलर को ऐड करना है, डोमेन कंट्रोलर को एज ए एनटीपी सर्वर मानना है, और उस एनटीपी सर्वर के जरिए हमारी जितनी भी वर्चुअल मशीन रन करेंगी ESXi के अंदर, उन सभी को हम अपना टाइम को सिंक्रोनाइज करने वाले हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी प्रीरिक्विजिट है इसकी। यहाँ पे हमने दो ही, एक ESXi, एक डोमेन कंट्रोलर हमारे पास रन कर रहा है, दूसरा कुछ वर्चुअल मशीन इस ESXi होस्ट के अंदर रन कर रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक VM हमने इंस्टॉल कर रखी है। इट मे बी, यू कैन से दैट इट मे बी विंडोज क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, इट मे बी विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक बार फिर से डायग्राम देख लेते हैं। ये अपने पास ESXi होस्ट हो गया, ये आपका डोमेन कंट्रोलर हो गया, और यहाँ पे हमने एक वर्चुअल मशीन लगा रखी है, जो वर्चुअल मशीन हमारा ESXi होस्ट के ऊपर रन कर रही है। ये डोमेन कंट्रोलर जो हमने क्रिएट किया था cloud.com के नाम से, ठीक है ना, ये cloud.com के नाम से हमने डोमेन बनाया था। ये अपने पास ESXi होस्ट हो गया, और ये अपने पास VM हो गई जो ESXi होस्ट के अंदर रन कर रही है। इट मे बी मोर देन वन, एक से ज़्यादा वर्चुअल मशीन हो सकती है। यहाँ पे हम अपने डोमेन कंट्रोलर को मान रहे हैं क्या, एनटीपी सर्वर। ठीक है, इसको हम दे रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जितनी भी टाइम की से रिलेटेड एक्टिविटी है वो आप मैनेज करोगे। और यू नो दैट कि डोमेन के अंदर जो फिज्मो रोल होता है, FSMO रोल होता है, उस FSMO रोल में एक PDC एमुलेटर होता है, राइट। और PDC एमुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है टाइम को सिंक्रोनाइज करना, और साथ ही साथ जो आप पासवर्ड चेंजेस करते हैं वो उस पासवर्ड को रिफ्लेक्ट कराना क्लाइंट के पास।
चलिए हम इस सर्वर को एनटीपी मानेंगे, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे ESXi में, फिर ESXi में जो वीएम रन कर रही है उस वीएम की टाइमिंग को सिंक्रोनाइज करेंगे अपने cloud.com से, यानी डोमेन कंट्रोलर से। तो बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। चलिए डायरेक्टली हम चलते हैं अपने सिस्टम पे, मतलब अपना जो सेटअप हमने बना रखा है। तो ये अपने पास ESXi होस्ट हो गया और ये डोमेन कंट्रोलर जो हमने cloud.com से के नाम से बना रखा है। दोनों सिस्टम को टर्न ऑन कर लेते हैं। ये ESXi हो गया। ESXi का जो GUI है वेब के थ्रू, URL के थ्रू, ब्राउजर के थ्रू इसको आप एक्सेस करा लीजिए। 192.168.0.195 आई थिंक ये अपने पास ESXi का IP है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यस 0.195 इसकी IP एड्रेस हो गई। आपने क्या करना है, इसको एक्सेस कराना है। जो भी आपका यूज़र आईडी पासवर्ड है बाय डिफ़ॉल्ट रूट, और जो एडमिनिस्ट्रेटर जो इसका पासवर्ड होगा वो आप उससे GUI एक्सेस करा लेंगे, ताकि हमें स्टेप कॉन्फ़िगर करना जो स्टेप है वो हम फॉलो कर सकें। रूट और जो पासवर्ड है वो है सिंपल सा पासवर्ड हमने मेंशन किया था इंस्टॉलेशन के टाइम पे, वो आप इस्तेमाल कर लो। चलिए एवरीथिंग इज़ ओके। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं क्योंकि हमारा सर्वर जो है वो रनिंग में है, अभी टर्न ऑन हो रहा है। डन। ये आपका ESXi का पैनल, राइट। और ESXi होस्ट के अंदर आप देखो तो एक वर्चुअल मशीन भी अवेलेबल है, एक वर्चुअल मशीन सिंगल अवेलेबल है। हम इस वर्चुअल मशीन विंडोज सर्वर 2012 के ऊपर टाइम को सिंक्रोनाइज करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ आवर PDC इमुलेटर, विद द हेल्प ऑफ आवर डोमेन कंट्रोलर जो इन्वायरमेंट में लगा है। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कंफर्म कर लेना कि जो आपका डोमेन कंट्रोलर है ना उसकी IP एड्रेस क्या है। क्योंकि ये आपका डोमेन कंट्रोलर की जो IP एड्रेस है उसको हम एज ए NTP सर्वर इसको काउंट करेंगे। तो ठीक है, सिंपल सा हम इसमें IP कॉन्फ़िगर करके IP एड्रेस का पता लगा लेते हैं कि cloud.com पे जो cloud.com पे की जो मशीन चल रही है इसका IP एड्रेस क्या है वो हम कंफर्म करना चाहते हैं भी। ठीक है, ये अपने पास डोमेन कंट्रोलर लॉगिन हो चुका है। हम इसमें चलते हैं, CMD ओपन कर लेते हैं और CMD में एक छोटी सी कमांड ipconfig है ना। ipconfig के बाद 118 हमारी IP एड्रेस है, 192.168.0.118। ठीक है, इसकी 195 है, 118 हमारे सर्वर की है जो हम NTP मैनेज करना चाहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है NTP कॉन्फ़िगर करने का। आपको क्लिक करना है आपके, ये अपने पास होस्ट है, होस्ट के जस्ट नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है मैनेज का। ठीक है, आपने मैनेज पे क्लिक कर देना है। ESXi के मैनेज ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मैनेज ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हार्डवेयर, लाइसेंसिंग, पैकेज, सर्विसेज, सिक्योरिटी एंड यूजर्स है ना। और यहाँ पे सबसे पहला ही ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है सिस्टम। जब आप सिस्टम पे क्लिक करते हो तो मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं और सबसे लास्ट में आपको दिखाई पड़ रहा है टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको पैनल प्रोवाइड कर देगा, ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा जहां से आप NTP को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसे सिंपल सा कोई से भी IP मेंशन कर दी है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसीजर है आप एडिट पे क्लिक करिए, यूज NTP प्रोटोकॉल, इनेबल NTP क्लाइंट, ठीक है ना, ये सिलेक्शन करेंगे। NTP सर्विस स्टार्टअप पॉलिसी, ठीक है ना। स्टार्टअप पॉलिसी में आपको 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप विद पोर्ट यूसेज अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ पोर्ट, आप इसको इनेबल कर सकते हैं। स्टार्ट एंड स्टॉप विद होस्ट, ये आपके जो होस्ट है, जो आपका ESXi होस्ट है उसके अकॉर्डिंग ये काम करें। या फिर लास्ट ऑप्शन है स्टार्ट एंड स्टॉप मैनुअली, तो मैनुअल हम नहीं करना चाहते हैं, सेकंड ऑप्शन पे प्रोसीड करेंगे, स्टार्ट एंड स्टॉप विद होस्ट। और यहाँ पे जो IP आपको देनी है वो आपके सर्वर की देनी है जो जिसमें PDC एमुलेटर चल रहा है। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 192.168.0.118, ये हमारे ESXi जो हमारे डोमेन कंट्रोलर की IP है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम को सिंक्रोनाइज करे विद द हेल्प ऑफ PDC एमुलेटर। तो आप इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपका जो ESXi होस्ट है वो पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुका है सर्वर से, और यहाँ पे देखो ये स्टॉप्ड है, कोई दिक्कत नहीं। एक्शन पे जाएंगे आप, इस सर्विस को हमें एक्टिवेट करना है। NTP सर्विस पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे स्टार्ट पे। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे जो NTP की सर्विस है स्टेटस जो है रनिंग आ रहा है। ठीक है, यहाँ ये पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप आपको अपने वर्चुअल मशीन में जाना है, वर्चुअल मशीन को सेलेक्ट करना है, एक्शन पे जाएंगे। एक्शन पे जाने के बाद सेम प्रोसीजर, एडिट सेटिंग पे जाएंगे। एडिट सेटिंग पे जाने के बाद आपको ऑप्शन
वीएम ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, वीएम ऑप्शन पे क्लिक करिए और वीएम ऑप्शन पे आपको क्या करना है, टाइम को सिंक्रोनाइज करना है, राइट। टाइम को सिंक्रोनाइज करने के लिए VMware टूल्स पे क्लिक कर दीजिए आप। VMware टूल के नीचे आप देखेंगे तो टूल्स अपडेट है और उसके नीचे टाइम का एक आइकन है और यहाँ पे लिखा है सिंक्रोनाइज गेस्ट टाइम विद होस्ट। मीन्स जो हमारा गेस्ट यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज सर्वर आपने ESXi के अंदर इंस्टॉल किया है एज ए वर्चुअल मशीन, वो आपका एज ए गेस्ट काउंट होगा। और इसको अगर आप इसकी टाइमिंग को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं तो आपको इसको चेक मार्क करना पड़ेगा। चेक मार्क करने के बाद उसके बाद आप क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, ये ऐसे प्रोसीजर करने से हमारा क्या होगा, जो NTP सर्विस है वो एक्टिवेट हो जाएगी और जो टाइमिंग है हमारे सर्वर के थ्रू हमारा ESXi होस्ट और हमारी जितनी भी वर्चुअल मशीन रन कर रही है ESXi के अंदर, वो सब एक सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। तो गाइज उम्मीद है कि आपको सभी स्टेप क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे रिलेटेड टू NTP सर्विस। अगर कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की, आपके कन्फ्यूजन को, आपके जो भी डाउट्स हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड दैट्स इट, ये आज के लिए इतना है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करते हैं और डिफरेंट टेक्नोलॉजी और अनदर सर्विस रिलेटेड टू VMware एज वेल। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।